हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरिता जैन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे केमिकल प्रेगनेंसीज के बारे में। केमिकल प्रेगनेंसीज टोटल प्रेगनेंसीज का 8 to 33% केसेस में होता है। तो इतनी कॉमन जब ये प्रेगनेंसीज हैं तो इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो हम जानेंगे कि क्या होता है केमिकल प्रेगनेंसी और किन लोगों में ये ज़्यादा कॉमन होती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से हम जान सकते हैं केमिकल प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं, और आगे इसका फ्यूचर में कोई प्रेगनेंसी पे असर होता है या नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज हम जानेंगे। केमिकल प्रेगनेंसीज 8 to 33% लोगों में होती है, तो इसका मतलब ये बहुत कॉमन होती है। और इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, जो जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो बॉडी में एक हार्मोन होता है HCG, उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब हम यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें इसका लेवल पॉजिटिव आ जाता है और इस केमिकल के कारण ही टेस्ट पॉजिटिव आता है। और अगर प्रेगनेंसी ठीक होती है तो फिर आने वाले कुछ दिनों में वो सोनोग्राफी में भी दिखाई देने लग जाती है और इसका जो हार्मोन का लेवल है वो भी ब्लड में बढ़ने लग जाता है। और अगर प्रेगनेंसी ठीक नहीं है तो इसका लेवल डाउन आने लग जाता है और सोनोग्राफी में प्रेगनेंसी दिखाई नहीं देती है। तो जो केमिकल प्रेगनेंसी होती है एग्जैक्टली उनमें प्रेगनेंसी लॉस 5 वीक्स से पहले ही हो जाता है, मतलब बहुत अर्ली लॉस हो जाता है। कई बार तो ये होता है कुछ लोगों को पता भी नहीं लगता है कि उनको प्रेगनेंसी हुई है क्या, और उससे पहले ही लॉस हो जाता है। तो बेसिकली इनमें जो HCG है उसका लेवल जो ब्लड में है वो बढ़ता है, बाकी सोनोग्राफी में प्रेगनेंसी नहीं दिखाई देती है। तो इसलिए इसको केमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं, क्योंकि केमिकल का लेवल राइज किया है। और अगर सोनोग्राफी में भी प्रेगनेंसी दिखाई दे जाती है तो इसको हम लाइव प्रेगनेंसी कहते हैं। और इसका कोई फ्यूचर में कोई इफ़ेक्ट होता है तो जो ये प्रेगनेंसी, जिनको अगर सपोज प्रेगनेंसी आगे चाहिए है तो उन लोगों को अगर केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है तो उनके लिए बड़ा ये हार्ट ब्रेकिंग होता है, क्योंकि वो उनको प्रेगनेंसी चाहिए। अदरवाइज़ अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी को केमिकल प्रेगनेंसी हुई है फ्यूचर फर्टिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जिनको ये प्रेगनेंसी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, अदरवाइज़ वैसे हो किसी को भी सकती है, पर एक स्पेशल कुछ ग्रुप होते हैं जिनको थोड़े से चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है, या फिर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपकी जो यूट्रस की बनावटी कोई खराबी है, उनमें इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, थायराइड प्रॉब्लम है या PCOS है तो आपको इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और साथ में अगर किसी तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आपको है तब भी आपको इसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। और जो ये प्रेगनेंसी होती है इसको डायग्नोसिस का क्या तरीका होता है? डायग्नोसिस इसका बिना प्रेगनेंसी टेस्ट किए, जो कि यूरिन या ब्लड से किया जाता है, इसके बारे में हम कभी नहीं कह सकते हैं। बाकी जैसे कुछ लोग होते हैं जिनमें हम एज्यूम कर सकते हैं कि इनको हो सकता है केमिकल प्रेगनेंसी हुई हो। जैसे कि आपका एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उसके बाद में आपको कुछ दिनों में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, या फिर एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद में आपका नेगेटिव हो गया, या फिर कुछ डिले होने के बाद में आपको पीरियड हैवी हुआ है, क्रैम्प्स हुए हैं, तब भी हम एज्यूम कर सकते हैं कि शायद केमिकल प्रेगनेंसी हुई हो। या फिर कई बार होता है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आया पर उसके बाद में आपको किसी तरह के कोई सिम्टम नहीं आ रहे, तब भी आपको केमिकल प्रेगनेंसी हो सकती है। जो ब्लीडिंग का पैटर्न होता है केमिकल प्रेगनेंसी में नॉर्मली तो कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। कभी कभी कुछ लोगों में जो होता है जैसे नॉर्मल हमेशा आता है वैसा ही पीरियड आता है, कुछ लोगों में पीरियड थोड़ा सा हैवी हो सकता है, क्रैम्प भी आ सकते हैं। कई बार हो सकता है कि आपको थोड़ी 1-2 दिन के लिए स्पॉटिंग हुई और उसके बाद में हैवी पीरियड्स हो सकते हैं, क्लॉट्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से थोड़े से ब्लीडिंग में वेरिएशन हो सकते हैं। अब जिनको केमिकल प्रेगनेंसी हो गई हो तो क्या ये कोई बुरी चीज़ है, इसमें आपको टेंशन की ज़रूरत है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इसके कारण आपके फ्यूचर फर्टिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और बहुत बार होता है कि एक बार केमिकल प्रेगनेंसी होने के बाद में आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल हो जाती है, हेल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है। पर कभी कभी अगर आपको रिपीटेड केमिकल प्रेगनेंसी हो रही है तो आपको हो सकता है फर्टिलिटी डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़े। और लास्ट जो चीज़ है कि
क्या कुछ ऐसा तरीका है जिससे कि हम केमिकल प्रेगनेंसीज़ को रोक सकें? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। केमिकल प्रेगनेंसीज़ को हम नहीं रोक सकते हैं। बेसिकली ये जो होती है, जो एम्ब्रियो में डीएनए डैमेज के कारण होती है, तो इस तरह की चीज़ों को हम नहीं रोक सकते। परंतु इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन की बात भी नहीं है, क्योंकि बहुत बार होता है कि केमिकल प्रेगनेंसीज़ के बाद में नेक्स्ट प्रेगनेंसीज़ ठीक हो जाती है। तो ये छोटी सी जानकारी थी केमिकल प्रेगनेंसी के बारे में। थैंक यू।